सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों फाइनली कल आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का मेंस होना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे होंगे जो अब कल को अपेयर होने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस में। और एस्पिरेंट हो आप लोग और डिज़ायर कर रहे हो कि यार कैसे भी एसबीआई में जॉब लग जाए, क्योंकि दोस्तों यस, एसबीआई में जॉब लगने से एक सोशल रिस्पेक्ट तो आती आती है। हालांकि वो सारे ही जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें भी है, और सेम वैसा ही मैं कहूँगा एसबीआई के लिए भी। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको घर के आसपास पोस्टिंग भी मिल जाती है। तो वेल, अब हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, जो लोग आप कल पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो किस तरीके से आप करिएगा, क्या आपके टैक्टिक्स होने चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। अब देखिए, इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज है और अच्छा खासा कंपटीशन तो डेफिनेटली है ही। मैक्सिमम लोग जो हैं वो दोस्तों प्रीलिम्स में छट गए हैं। अब जो आपका कंपटीशन है वो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के साथ है। उन्हीं में से आप लोगों में से कुछ को जॉब मिलेगी और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का पेपर नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में डेफिनेटली उसके बाद आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन वाइज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा। अब रीजनिंग के सेक्शन में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पजल्स हैं, इनपुट आउटपुट है, सिलोगिज्म्स हैं, इनइक्वालिटीज हैं, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जितने मार्क्स का रीजनिंग है, सबसे पहले तो कम से कम 1 से 1.5 से 2 मिनट स्टार्टिंग का, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरीके का पेपर आया है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हो सकता है कोडेड इनइक्वालिटी आया हो सकता है कोडेड सिलॉग्स आया हो सकता है कुछ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो इजी वाले होते हैं वो आए हों। तो सबसे पहले दोस्तों आप वो बनाइए। उससे होगा क्या कि कम से कम 8 से 10 मार्क्स आप ब्लाइंडली स्कोर कर लेंगे बड़ी आसानी से, जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चंस होंगे मेंस में, जो पेपर में आए होंगे, सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई इतने तो आप आ गए। अब उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब पेपर आगे बढ़ेगा तो आपने स्क्रॉल करके तो देख लिया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों आप कोई इजी पजल शुरू करना, फिर धीरे धीरे टफ टफ करके जितना टाइम आपके पास बचेगा। तो मेरा ये मानना है रीजनिंग के सेक्शन में दोस्तों सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके बाद आगे को बढ़ते जाना है। वहीं दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें आपका क्वांट सेक्शन की, तो उसमें भी डेफिनेटली दोस्तों वही सारी चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आपको डीआईज और अर्थमेटिक को साइड करना पड़ेगा, और साथ ही जो एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। इनफैक्ट एसबीआई क्लर्क के मेंस में आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को भी मिला था, लास्ट ईयर दोस्तों मिला था, आया था अप्रोक्सीमेशन, उससे पिछले साल भी आया था। तो आप ये मानकर चलिए कि इजी वे में आप लोगों को सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि मेंस वाली होती है वो करने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा और लोगों के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप डीएस में जाइए या अर्थमेटिक में जाइए, जो भी आपका बेहतर है, जिस चीज़ में आप बेटर आपको लगता है कि कमांड है, तो उन क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। अब वहीं दोस्तों जीए में क्या ही बताना, जीए में जितना आपको आता है उतना बनाइए। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस रहिएगा जीए में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो जो क्वेश्चन सही है उसके भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन ये सही है या सही हो सकता है तो डेफिनेटली आपको मार्क करना चाहिए। कहीं कहीं पर रिस्क भी लेना ज़रूरी है एसबीआई क्लर्क में। और वहीं दोस्तों इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में पैसेज को स्टार्टिंग में छोड़ दीजिएगा, पैसेज को धीरे धीरे में बनाइएगा, क्योंकि 2 से 3 टाइप के अलग अलग पैसेजेस आएंगे, कुछ इजी कुछ हार्ड। अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छे बच्चों के अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो आपका फिलअप्स हो गए या एरर वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा बनाने की कोशिश करना। और उसके बाद जो रीडिंग सेक्शन है हमारा, आप रीडिंग सेक्शन में उसके बाद जाइएगा, लास्ट में पैसेज पढ़िएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने कल का पेपर देना है। बेस्ट विशेज आप सभी लोगों को। और अगर मैं रेंज बताऊं, अब देखिए दोस्तों वैसे तो पहले से पेपर से देने से पहले अगर आप दिमाग लगा दे रहे हो कि यार इतने इसमें करने हैं, इतने इसमें करने हैं, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। बट स्टिल दोस्तों अगर आप कहोगे कि सर प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से बताइए, तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपने 25 मार्क्स के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स के आसपास आपने क्वांट में अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में आपने वही 20 से 25 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट करना है, और वहीं दोस्तों जीए में आपने 10 से 15 के आसपास अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका फाइनल स्कोर शुड बी वेरी नियर टू 80। तो दोस्तों 80 के आसपास आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस एड जैसे पेपर आए थे, अगर मैं बताऊं तो उस हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों 80 के आसपास का पेपर आता ही है एसबीआई क्लर्क का। तो वेल एंड गुड दोस्तों। बाकी
कल जो पेपर होगा उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा। एक्सपेक्टेड वीडियो उसके बाद में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो बात अलग है। बट फिलहाल के लिए दोस्तों बेस्ट विशेष, बढ़िया से अब प्रिपेयर कर लिया है, अब टेंशन फ्री होकर कल पेपर देनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ उसके बाद मिलते हैं दोस्तों एसबीआई में। बाय।